एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश का 36 सेशन। हम लोग 35 सेशन तक कर चुके हैं और सेम थिंग मैं रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए कि मैं आशा करता हूं और विश्वास भी कि आपने 35 सेशन तक इंग्लिश स्पीकिंग या फिर स्पोकन इंग्लिश का जो पूरा कोर्स है वो देख लिया होगा, पूरा इन द सेंस 35 तक। दोस्तों, हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट 3 क्लासेस से मोडाल्स में हमने 3 क्लासेस ले चुके हैं। आज है आपकी 4th क्लास और 36th वीडियो। देखते हैं आज का सेशन क्या है। मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका हूं कि मोडाल्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अपने आप में। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो इंग्लिश बोलते हैं उनमें सबसे ज्यादा दोस्तों मोडाल्स यूज करते हैं, तो इसीलिए मोडाल्स का आना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी और मैं फिर भी रिपीट करूंगा, मोडाल्स जो है एक तरह की हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। किसका? हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन ये स्पेशल वर्ब होती हैं और इसीलिए हम इनको हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में नहीं रखते और ये स्पेशल वर्ब कहलाती हैं। अब चूंकि ये स्पेशल वर्ब कहलाती हैं इसीलिए इनको एक नाम दिया गया, इनकी फैमिली को एक नाम दिया गया और वो नाम दिया गया मोडाल, जिन्हें हम कभी कभी मॉडल भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन मोडाल कहलाता है इनका। दोस्तों, इफ यू नो दीज ऑल मोडाल्स देन इट मींस इट वुड बी इजी और इट वुड बी क्वाइट इजी फॉर यू गाइज टू स्पीक इंग्लिश, राइट? तो कोशिश करें इनको सीखने की। यदि कहीं कोई कैसा भी डाउट है, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट और एनी काइंड ऑफ डाउट, you can mention your comment on my comment box so that I can come to you with the reply, and that would be easy part for me to understand your problems, right everybody? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोडाल का ये सेशन और देखते हैं कि हमारे इस 36 सेशन में कौन सा मोडाल सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं द यूज ऑफ मे। जी हां, आज का हमारा जो मोडाल है वो है यूज ऑफ मे। मे का यूज हम कैसे करते हैं, कितने डिफरेंट तरीके से हम मे को अपनी डेली लाइफ में यूज में लाते हैं। तो मैं आज बताऊंगा आपको कि मे का यूज कैसे कैसे करते हैं, कहां पे और कैसे नहीं करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग सीखेंगे आज। सो आर यू रेडी? ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली, यू मस्ट बी रेडी, राइट एवरीबॉडी? स्टार्ट करते हैं द यूज ऑफ मे टुडे। सबसे पहली बात कि भाई मे जो वर्ड है ये प्रेजेंट को शो करता है। किसको शो करता है? प्रेजेंट को। प्रेजेंट टेंस में हम लोग यूज करते हैं मे का यूज। आप कभी भी मे वो कहेंगे तो मे में है का साउंड आता है हमेशा। मतलब जैसा कि इसका मीन लिखा हुआ है, सकता है या सकती है। कोई भी काम जो हम कर सकते हैं पॉसिबिलिटी शो करता है मे। एक तो ये बात समझ लीजिए आप कि जहां आपको पॉसिबिलिटी दिखानी है, लेकिन कैसी पॉसिबिलिटी? माइनर पॉसिबिलिटी। मतलब कि भैया लगता है मुझे कि ऐसा हो सकता है, वैसे लग तो नहीं रहा, ऐसा दिख तो नहीं रहा, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, वहां हम यूज करते हैं मे। नंबर 1 तो मैंने क्या कहा? पॉसिबिलिटी। लेकिन पॉसिबिलिटी कहां? जो माइनर होती है। क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों का मुझ पे क्वेश्चन हो सकता है कि सर पॉसिबिलिटी में तो कैन का भी यूज होता है। जी हां, बिल्कुल ठीक कहा। तो एक्चुअल में क्या है कि कैन भी प्रेजेंट और मे भी प्रेजेंट। क्या कहा? कैन भी प्रेजेंट और मे भी प्रेजेंट। जब दोनों प्रेजेंट में है तो दोस्तों हायर पॉसिबिलिटी जो है वो कैन लेता है। मींस यदि कोई बंदा आने वाला है तो आप ये कह सकते हैं ही कैन कम। मतलब पॉसिबिलिटी है, मैंने उसको अभी यहीं देखा था, तिराहे पे देखा था, चौराहे पे देखा था, मैंने उसे गली के कॉर्नर में देखा था, वो आ सकता है यहीं पे। तो ये हो गया हायर पॉसिबिलिटी। लेकिन में माइनर पॉसिबिलिटी मींस वो मुझसे कल कह तो रहा था आने की, अब पता नहीं भैया आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि वो आए। ये हो गया माइनर पॉसिबिलिटी। जहां आपको दिख रहा है 10 to 15% चांस, वो हो गया मे। जहां आपको दिख रहा है 60 to 70% चांस, दोस्तों वो हो गया कैन। राइट एवरीबॉडी? ये आपको ध्यान रखना है। तो हम कर रहे हैं मे का यूज। तो मे के यूज में हमने क्या किया? सबसे पहला इसका मीन होता है इसका सकता है, सकती है। दूसरा ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है हमेशा। प्रेजेंट मतलब जो अभी काम चल रहा है या चलता है, जो हम करते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल कि कहां और यूज होता है। क्या केवल ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है या कहीं और भी? आइए दोस्तों एग्जाम्पल्स में नंबर 1 देखेंगे इसका एग्जाम्पल, दीक्षा मे कम टुडे। दीक्षा मे कम टुडे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हो सकता है
या फिर मैं यूं कहूं कि दीक्षा आज टुडे आ सकती है, मतलब ठीक है उसने कहा था कि वो भैया आएगी मंडे को, तो हो सकता है कि दीक्षा आज आए, तो ये माइनर पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि मिनिमम पॉसिबिलिटी है। तो सेंटेंस ने कहा दीक्षा मे कम टुडे। क्लियर? अच्छा, सेकंड पार्ट, एक बात और ध्यान रखनी है, हम सभी मोडाल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो ऐसा ही हमने मे के साथ भी किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे यूज कुड का हो, चाहे यूज शुड का हो, या फिर किसी भी मोडाल का हो, हम हमेशा क्या यूज करेंगे दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू मस्ट रिमेंबर दिस वन, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। यदि कोई आपसे पूछे कि भैया फॉर्म किसकी होती हैं, तो फॉर्म तो भैया वर्ब की होती है हमेशा। देयर आर द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ठीक, तो हमने क्या कहा कि मैंने आपसे कहा कि मे का जो यूज है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग होता है, और यही हमने किया फर्स्ट सेंटेंस में, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, और सेंटेंस क्या बनाया? दीक्षा मे कम टुडे, दीक्षा आज आ सकती है, हो सकता है कि दीक्षा आज आए, तो दीक्षा मे कम टुडे। पॉसिबिलिटी है 10 to 15%, बाकी लगता तो ऐसा है कि नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है आए। क्लियर? नंबर सेकंड दोस्तों, ये क्या दिखा रहा है हमें? ये दिखा रहा है पॉसिबिलिटी। सेकंड में यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, तुम अब जा सकते हो, यू मे गो नाउ। विनम्रता का भाव है, तो इसने थोड़ी आपको हम्बलनेस शो करी, लेकिन उसने कहा यू मे गो नाउ, मतलब तुम चाहो तो चले जाओ यहां से। ये दिखा रहा है दोस्तों परमिशन, आपको परमिशन दे दी गई है जाने की। यू मे गो नाउ, यदि काम हो गया हो तो चले जाओ, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? आई बिलीव कि आपको क्लियर हुए होंगे दोनों। नंबर थर्ड में है शी मे कम इन, शी मे कम इन, यहां परमिशन दी जा रही है आने की, कि भैया तुम आ सकती हो, तो शी मे कम इन, वो आ सकती है। सिंपल है, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो शी मे कम इन, दैट्स इट। नंबर फोर्थ दोस्तों 3 तक तो हमने सेंटेंस देखे थे, फोर्थ में मे का यूज ने आगे कर दिया, जबकि हमने ये सीखा था कि जब भी हम मे का यूज आगे करें, मतलब किसी मोडाल का यूज आगे करें, किसी वर्ब का यूज आगे करते हैं, तो वो क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन यहां पे तो फुल स्टॉप लगा हुआ है। जी हां, मे के यूज में थोड़ा अलग है। यदि हम मे का यूज किसी सेंटेंस में आगे करते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, तो दोस्तों वो विश को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? विश को। यहां विश से मतलब 2 चीजों से है, इच्छा से या आशीर्वाद से। तो यहां इच्छा नहीं है, यहां बात आशीर्वाद की हो रही है। तो आशीर्वाद का अपोजिट क्या हुआ? या तो कोई किसी को आशीर्वाद देता है, या फिर कोई किसी को कर्स देता है, श्राप देता है। या तो आशीर्वाद की बात हुई हो या श्राप की बात हुई हो, तो वहां हम लोग मे का यूज आगे करते हैं। तो कैसे बनता है सेंटेंस? सिंपल है, मैंने आपसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे कि तुम चिरंजीवी हो। भगवान करे, मे का मतलब क्या हो गया? आशीर्वाद देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। तो यहां पे मैं प्रार्थना वैसे नहीं कर रहा सेंटेंस में लिखकर, लेकिन यहां मे का मतलब है कि मेरी इच्छा है, मतलब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। यू लिव लॉन्ग, तुम लिव, जियो, लॉन्ग, लंबे। तो मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये दिखा रहा है आपको विश। भाई कोई हार्मिट है, कोई साधु है जो आपको आशीर्वाद दे रहा है, तो ये विश का हो गया। इसका जस्ट अपोजिट हो गया दोस्तों सेकंड सेंटेंस। ये भी विश की तरह ही है, लेकिन ये विश नहीं है, ये कर्स है। कैसे पहचाना? मे यू गो टू हेल, राइट? तो सेंटेंस में कहा मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ तुम, मींस नर्क में जाओ। तो सेंटेंस ने कहा मे यू गो टू हेल, तो इसमें थोड़ा एक नेगेटिविटी दिखाई गई है, और नेगेटिविटी दिखाते हुए उसने मे का यूज आगे किया। क्यों? क्योंकि उसने दोस्तों श्राप दिया किसी को, और श्राप दिया तो उसने कैसे दिया? मे यू गो टू हेल, ईश्वर करे भाड़ में जाओ तुम। तो दिस इज व्हाट वी कॉल मे यू गो टू हेल। जब इंसान भर जाता है किसी चीज से बहुत ज्यादा, तो ऐसा कह देता है अक्सर। तो दोस्तों ये नेगेटिव था, जबकि ये पॉजिटिव था, लेकिन यूज आपको समझ में आए होंगे कि हमें यूज कैसे करने हैं। जब कोई हम विश को शो करते हैं या कर्स को शो करते हैं, मे आगे यूज होगा, राइट? नंबर लास्ट वन ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस, नंबर 6, ही मे बी एट योर होम टुडे। दोस्तों ये भी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ही मे बी, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इनमें हमारे पास साफ साफ वर्ब थी, कम, गो, कम, लिव, गो, और यहां पे वर्ब क्या है? यहां पे वर्ब दोस्तों बी है। हम में से बहुत सारे लोग एक चीज समझते हैं कि मे बी अपने आप में एक वर्ड होता है। जी हां,
यदि मैं दोस्तों मे बी को एक वर्ड कहूं आपसे, तो मे बी का मतलब होता है शायद। मे बी का मतलब क्या होता है? शायद। तो दोस्तों ये मे बी जब एक संग लिखा जाता है तो ये सेंटेंस में या तो सबसे आगे लिखा जाएगा या सबसे पीछे होता है। ये प्रॉपर एक सिंगल वर्ड है, लेकिन यहां मे बी एक प्रॉपर वर्ड नहीं है। यहां मे मोडाल है और बी जो है वो एक मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो बी का मतलब क्या है? होना। तो सेंटेंस का मीन क्या हो गया? ही मे बी एट योर होम टुडे। वो आज हो सकता है, मे बी हो सकता है कि तुम्हारे घर पे हो। तो हो, उस तुम्हारे घर पे होने की जो आशंका की जा रही है, होना, उसके लिए हमने बी का यूज किया। ही मे बी, वो हो सकती है। तो यहां पे होना मतलब क्या है? कि कहीं प्रेजेंट होना। तो सेंटेंस में कहा ही मे बी एट योर होम टुडे, वो आज तुम्हारे घर पे हो सकती है। तो बी यहां पे मेन वर्ब है। इज इट क्लियर? और मे एक मोडाल, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। आशा करता हूं पूरे विश्वास के साथ कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। मे बहुत सिंपल है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं अक्सर कि सर मोडाल्स में ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिन पे हमें बहुत डाउट है। आई होप कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। और यदि कोई सेंटेंस ऐसा है जो आपको मुझसे पूछना है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन टेल यू कि इनका और क्या मीन हो सकता है। वैसे तो ये संपूर्ण है अपने आप में, यदि फिर भी कहीं कोई क्वेश्चन है सो यू मे आस्क मी। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सो दिस इज वी कॉल पॉजिटिव सेंटेंसेस। आइए जल्दी से इनके नेगेटिव बनाते हैं और देखते हैं कि इनके नेगेटिव क्या होते हैं। तैयार हैं आप लोग? आइए, तो नेगेटिव क्या है भैया? जैसे दीक्षा मे कम टुडे, दीक्षा आज आ सकती है, तो मैंने नेगेटिव कहा दीक्षा मे नॉट कम टुडे। वही सिंपल मोडाल के बाद नॉट का लगाया जाना, तो दीक्षा मे नॉट कम टुडे, दीक्षा आज नहीं आ सकती है। हो सकता है कि दीक्षा आज ना आए, लेकिन दीक्षा मे नॉट कम टुडे ये पॉसिबिलिटी है। मतलब भाई 80% तो है, 85% की वो आएगी, लेकिन 10 to 15% हो सकता है वो ना आए। तो दीक्षा मे नॉट कम टुडे। सेकेंड, यू मे नॉट गो नाउ, तुम अब नहीं जा सकते हो। यू मे नॉट गो नाउ मतलब मैं तो मना करूंगा यार, लेकिन हल्का सा मना कर रहा हूं, बाकी तुम मेरी फोर्स करोगे तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन कोशिश करो ना जाने की। यू मे नॉट, 10 to 15% चांसेस हैं तुम्हारे ना जाने के। राइट? नंबर थर्ड, शी मे नॉट कम इन, हो सकता है कि वो ना आए। तो दोस्तों वर्ब सब में फर्स्ट फॉर्म लग रही है, कम, गो, कम, एक चीज। दूसरी चीज कि नेगेटिव सेंटेंस में भी हमें क्या करना है? वो 10 to 15% का फॉर्मूला अपनाना है कि वो जाने की मना कर रहा है, तो भैया वो बेमन से मना कर रहा है, बाकी तो वो चाहता है कि हाँ ठीक है जाओ। तो शी मे नॉट कम इन, वो यहां नहीं आ सकती है। अब आने के लिए क्या कह रहा है? कि वो यहां नहीं आ सकती है, मतलब उसने या तो कोई काम नहीं किया है इसलिए वो मना कर रहा है। बाकी यदि कर लेगी काम तो वो डेफिनेट है, क्लास में एंटर कर सकती है। तो एक संभावना है 10 to 15% ना आने की। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, ही मे नॉट बी एट योर होम टुडे, हो सकता है कि वो तुम्हारे घर पे ना हो। वादा तो उसने किया था आने का, लेकिन हो सकता है कि वो तुम्हारे घर पे ना आए, क्योंकि मैंने सुना है कि अभी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, तो हो सकता है वो ना आए। ऐसा सेंटेंस में लिखा नहीं है, मैं आपसे एक सेंटेंस बोलना चाह रहा हूं कि वो क्यों नहीं आएगा। तो हो सकता है 10 to 15%, लेकिन हाँ वादा किया है तो आएगा ही आएगा वो। तो ही मे नॉट बी एट योर होम, बी वही वाली बात मेन वर्ब का काम कर रही है। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, इट मे नॉट रेन टुडे, अरे बाप रे ये क्या हो गया? ये तो पॉजिटिव में था ही नहीं। दोस्तों एक्चुअल में क्या है, जो विश वाले और कर्स वाले सेंटेंस होते हैं ना, इनका नेगेटिव नहीं बनता। इनका मैं नेगेटिव नहीं बना सकता। मैं नहीं कह सकता मे यू नॉट लिव लॉन्ग या मे यू नॉट गो टू हेल, नहीं, ऐसा इनमें हम नहीं कहते। ये हमेशा विश और कर्स वाले सेंटेंस ऐसे ही बना करते हैं, इसीलिए इनका नेगेटिव नहीं बनाया, और उसके एवरेज में, उसके बिहाफ में मैंने सेंटेंस दूसरे बनाए। तो सेंटेंस क्या बना? इट मे नॉट रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश ना हो। इट मे नॉट रेन टुडे, बाकी बादल तो हैं, काले काले हैं, लेकिन लगता नहीं है कि बारिश हो, तो इट मे नॉट रेन टुडे। नंबर नेक्स्ट, ही मे नॉट विद द रेस, सॉरी नॉट विद, ये है विन, ही मे नॉट विन द रेस, हो सकता है वो रेस ना जीत पाए क्योंकि उसकी थोड़ा चोट लग चुकी है। तो ही मे नॉट विन द रेस, बाकी जीतेगा तो वही, लेकिन संभावना है उसके ना जीतने की थोड़ी बहुत सी। तो ही मे नॉट विन द रेस।
ये था नेगेटिव नंबर 6 और मे भी तो मैं आपको बता ही चुका हूं। क्लियर दोस्तों? तो विश्वास कर सकता हूं मैं आप पे, राइट? मैं विश्वास करूं पूरा पूरा कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन वही वाली बात, ट्राई टू मेक सम मोर सेंटेंसेस गाइस, ट्राई टू वर्क ऑन योर फर्दर कम्युनिकेशन। कोशिश करें अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करने की। दोस्तों लाइफ में एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि विदाउट प्रैक्टिस नथिंग कैन बी पॉसिबल। यदि मैं आपको केवल पढ़ाता रहूं, समझाता रहूं, उससे कुछ नहीं होना। हाँ, मेरी प्रैक्टिस मजबूत जरूर हो जाएगी आपके जरिए, लेकिन दोस्तों करनी आपको है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू प्रैक्टिस। इतिहास इस चीज का गवाह है कि जिन लोगों को मजबूत होना है या जो भी लोग मजबूत हुए हैं, उसके पीछे उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो रहा है होमवर्क का। यदि आप होमवर्क करना जानते हैं तो इट मींस आपको मजबूत होने से और जंग को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सो दोस्तों डोंट फॉरगेट दैट सेंटेंसेस आर योर होमवर्क। आप मोर एंड मोर सेंटेंस बनाएं, कोशिश करें। द मच एंड मोर सेंटेंसेस कैन पुश यू टुवर्ड्स टू विन द रेस। वो आपको रेस को जिता सकते हैं। सो दैट्स इट, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ अब हम स्टार्ट करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस इसी सेशन में और समझेंगे इंटरोगेटिव क्या होते हैं, राइट? आइए चलिए, तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंटरोगेटिव। हमने पॉजिटिव कर लिए थे, नेगेटिव भी कर लिए थे हमने। अब हम समझेंगे इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव समझने से पहले मे के बारे में मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मे का यूज इंटरोगेटिव में हम सभी के साथ नहीं करते। यूं तो कर सकते हैं, आपकी गुंडागर्दी है कि आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन एक्चुअल में नहीं कर सकते, क्योंकि मे जो है ना इंटरोगेटिव में हम्बलनेस शो करता है। क्या शो करता है? हम्बलनेस। तो इसीलिए हम इसका अधिकतर यूज आई और यू के साथ करते हैं। किसके साथ? आई के साथ या यू के साथ। बाकी आप शी, ही, दे के संग कर सकते हैं, कुछ गलत नहीं है, लेकिन चूंकि हम्बलनेस शो करता है तो हम्बलनेस आप शो कर सकते हैं, किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कुछ और काम करने के लिए। तो इसीलिए क्या कहा कि भाई मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूं, या मैं किसी से बात करना चाहता हूं, या फिर मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं, तो मैं परमिशन लूंगा आपसे। तो मेरी परमिशन थोड़ी हम्बल से भरी हुई होगी, विनम्रता से भरी हुई होनी चाहिए। तो मैं अपने लिए मे का यूज करूंगा। एक चीज। दूसरी चीज कि जब हमारे कोई बड़े हमसे कुछ कहते हैं, राइट, तो वो हमसे कैन का यूज करवा लेते हैं कि भाई वो कैन का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपनों से बड़े से कुछ कहते हैं या किसी की रेस्पेक्ट करते हैं, मान लीजिए छोटा भी है और हम रेस्पेक्ट करते हैं किसी की, हम वहां पे मे का यूज करते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि सर सेंटेंस में समझाइए। मैं आपको ये चीजें सेंटेंस में समझाता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो नंबर वन है मे आई कम इन। जी हाँ, एग्जैक्टली। वो जो बचपन से बोलते हुए आते थे ना स्कूल में, मे आई कम इन सर। मेरी समझ में एक चीज नहीं आई कि हम ऐसे क्यों करते थे। यदि आप में से किसी को इसका आंसर मिले तो मुझे जरूर लिखिएगा। हमने बचपन में जब भी कहा तो हम कहते थे मे आई कम इन सर। सो व्हाई डू वी रेज द हैंड? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? राइट एवरीबॉडी? तो मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूं? ये हो गया क्वेश्चन। मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूं? तो भाई चूंकि टीचर हैं, एल्डर हैं, बड़े हैं, या घर में भी, तो हम बड़ों के लिए रेस्पेक्ट देने के लिए मे का यूज। हाँ, मैं कह सकता हूं हे कैन आई कम इन, लेकिन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कैन जो है अनप्रोफेशनल वर्ड है, नंबर वन। दूसरा, दोस्तों में यूज हो सकता है लेकिन बड़ों के लिए नहीं। और जब दोस्तों के लिए यूज करना है तो फिर पूछना कैसा है यार? फिर हम क्यों कहेंगे कैन आई कम इन? लेकिन हाँ ठीक है, आप खुद फ्रेंडली नेचर में यूज कर सकते हैं कैन का, अदरवाइज मे का यूज करते हैं रेस्पेक्ट, रेवरेंस शो करने के लिए। तो सेनेस ने कहा मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूं? इट्स सिंपल। नंबर सेकंड, मे आई असिस्ट यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं? असिस्ट का मतलब होता है दोस्तों हेल्प करना, किसी की सहायता करना। मे आई असिस्ट यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं? तो बजाय हेल्प के आजकल प्रोफेशनल वर्ड में, इस संसार में लोग असिस्ट का यूज ज्यादा करने लग गए हैं। आप हेल्प भी यूज कर सकते हैं। तो भाई मैं खुद के लिए कहूंगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आपने कई बार दोस्तों बैंकों में भी देखा होगा कि जब आप बैंक में एंट्रेंस लेते हैं तो एंट्रेंस के समय एक जगह लिखा होता है कहीं कि मे आई असिस्ट यू या मे आई हेल्प यू। तो वो लोग मे क्यों लिखते हैं? क्योंकि बैंक वाले आपका सम्मान करते हैं। अब सम्मान तो करते ही करते हैं, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भैया वो हम्बलनेस भी शो करते हैं कि वो बहुत विनम्र हैं, इसलिए तो कहते हैं मे आई असिस्ट यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? सिंपल। नंबर थर्ड, मे आई टॉक टू यू, मतलब
भाई मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं आपको परेशान कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा, हे मे आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, हम्बलनेस से। अब ऐसा थोड़ी ना, हाँ जी क्या मैं बात कर सकता हूं आपसे, मुझे ही से करो बातें, नहीं ऐसा नहीं कह सकता, ये अक्खड़ हो जाएगा, थोड़ा ऑडिशियस वे हो जाएगा, ये बैड मैनर्स में आएंगे। तो इसीलिए जब आप किसी को हम्बलनेस शो करते हैं तो आप क्या कहेंगे, मे आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, सिंपल। नंबर नेक्स्ट, मे यू हेल्प हर। दोस्तों ये सब जो थे वो आई वाले सेंटेंस थे, और दूसरी बात कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है सबके साथ। अब आई के साथ हम यू का भी यूज कर सकते हैं इसमें, मे यू हेल्प हर। यदि मुझे किसी से कहना है कि भाई तुम उसकी सहायता कर दो, तो मैं क्या कहूंगा, क्या तुम उसकी सहायता कर सकते हो। मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों कहा कि मे यू हेल्प हर, क्योंकि आप भाई किसी और से कह रहे हो हेल्प करने के लिए, तो आप भी विनम्रता शो करोगे, आप ऑर्डर नहीं दोगे। और जब भी आप पूछ रहे हो, यदि आप किसी से पूछ रहे हो तो मतलब आप हेल्प करने की स्थिति में नहीं हो, तो आप दूसरे से चाहते हो कि वो सहायता करे। तो मे यू हेल्प हर। हम ये भी कह सकते हैं मे यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। तो क्या तुम किसी की सहायता कर सकते हो, भाई आप चाहते हो कि वो किसी की सहायता करे, और इसलिए आप मे लगा रहे हैं। क्लियर, हमें हर जगह विनम्रता शो करनी होती है। क्लियर, यदि मुझे कहीं स्पेस चाहिए बैठने के लिए, तो मैं क्या कहूंगा, कैन आई हैव अ स्पेस प्लीज, नो मे आई हैव अ स्पेस मैम प्लीज। तो दिस इज व्हाट वी कॉल मे आई हैव, राइट। नंबर नेक्स्ट एंड द लास्ट, नंबर 5, मे यू ब्रिंग सम पेपर्स। क्या तुम कुछ पेपर्स ला सकते हो, क्या तुम कुछ पेपर्स मुझे दे सकते हो। तो आप किसी से पेपर्स मंगा रहे हैं, कोई भी पेपर्स कहीं भी रखे हुए हैं, तो मैं कह सकता हूं मे यू ब्रिंग सम पेपर्स फ्रॉम द टेबल, क्या तुम कुछ पेपर्स टेबल से ला सकते हो। दिस इज सिंपल। दोस्तों मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। और इंटरोगेटिव में आपको मालूम ही होगा कि जब भी हम मोडाल का यूज करते हैं उसके डायरेक्ट बाद सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर वर्ब बाद में लगाते हैं। ये था हमारा इंटरोगेटिव। मैं आशा करता हूं पूरे विश्वास के साथ कि आपको प्रॉपर समझ में आया होगा दोस्तों, राइट। यदि कहीं कोई भी क्वेश्चन है तो लिखना ना भूलें, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। और हाँ, इसी के साथ साथ प्लीज हर एक पे आप सेंटेंसेस जरूर बनाया करें। तो ऐसा ही मे पे भी आप प्लीज ट्राई टू मेक 2 सेंटेंसेस, 2 सेंटेंस बनाएं। मुझे अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हैं और आप लिखते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को और अपनी खुशियों को भी शेयर करते हैं। सो दैट्स गुड फॉर मी। सो थैंक यू दोस्तों आज के टॉपिक के लिए। फिर हम मिलते हैं मोडाल के नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हंग्री, स्टे हेल्दी दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार।